पापा को तो आने ने दे। पापा आ गया भाई, पापा आ गया, पापा आ गया, पापा आ गया, पापा आ गया। और कहाँ पे हो? और अब बोल, क्या मंगाया था तुमने? ऊंचा ऊंचा सुनता भी, ऊंची आवाज में बोल। पापा पापा मेरे लिए पेंसिल है, स्कूटर है, बैग है। और बेटा इधर आ, और सब कुछ लेके आए, सब कुछ लेके आओ। और बेटा ये बैग भाई इनको हम बता दे हम है कौन, बता दे। हाँ भाई सुनो भाई, मैं हूँ एक गरीब किसान, पीछे मेरा बड़ा लड़का राजू, और भाई ये छोटा लड़का जिससे मैं बड़ा प्यार करता हूँ भाई, इसका प्यार से मैंने नाम रखा है लल्लू, लल्लू प्रसाद। हाँ भाई ये कल पहली बार स्कूल जाएगा, जब पढ़ लिख के ना हमारे देश का नाम रोशन करेगा, हमारे स्कूल का नाम रोशन करेगा, और अपने पापा का भी नाम रोशन करेगा। और बेटा तुम कल स्कूल जाएगा, पढ़ लिख के हमारे देश का नाम रोशन करेगा, हमारे स्कूल का भी करेगा, पापा का भी करेगा। और बेटा वैसे करो, रात बहुत हो गई, तुम सो जाओ, कल तुम्हें स्कूल छोड़ के आएगी, ठीक है? और लल्लू बेटा ऐसे कर यहीं पे सो जा, ठीक है? रात बहुत हो गई, चल बेटा अभी सोते भी, रात बहुत होगी, चल आ। खड़ा हो, क्या हो गया तुमको? दिखाई नहीं दे रहा? ये कितनी उंगली है? बेटा ये 5 उंगल का थप्पड़ है, ये तेरे पड़ गया तुम्हें सब दिखने लगेगा। और क्यों नौटंकी करता स्कूल ना जाने की मरी? और राजू बेटा इसका क्या करे? इसको पकड़ भी डॉक्टर के पास लेके चल, थोड़ा दुखी कर दिया। आगे जी आगे आगे। डॉक्टर साहब हमारे लड़के का टेस्ट करो जी। देख मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, जब डॉक्टर के पीछे चला बहुत तंग कर लिया। एक दिन मुझे पता क्या कहता, पापा भाग के आ, भाग के आ। क्या हो गया? पापा भाग के आ, भाग के आ। वो बता तो दे हो क्या गया? कहता पापा मुझे ना बर्गर पिज्जा खाना है। भाई आधी रात को मैं बर्गर पिज्जा कहाँ से लेके आऊं? बस तंग कर दिया इस लड़के ने। डॉक्टर साहब अरे टेस्ट हो गए जी, रिपोर्ट में क्या आया जी? आंखों की रोशनी चली गई। आंखों की रोशनी चली गई, फिर अब क्या होगा? इसका ऑपरेशन होगा। ऑपरेशन होगा? कितना खर्चा आएगा जी? 5 रुपए का? 5 लाख। और पैसे कम नहीं होंगे? तो अब मैं क्या करूं? और तू ऐसे करा बेटा, उसको घर लेके चल, मैं कहीं से पैसे उधार लेके आता हूं, इंतजाम करता हूँ। जब तुम घर में देखता हूँ करता हूँ इंतजाम कहीं से, वो बेचारा पर रह जाएगा, बल्कि सपने मर जाएंगे। और कोई तो मुझे पैसे दे दो, वो बेचारा स्कूल नहीं जा पाएगा, उसकी आंखों का इलाज नहीं हो पाएगा। और कोई तो मुझे पैसे दे दो, और कोई तो मुझे पापा 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 पैसे का इंतजाम हुआ पापा? तो बेटा कहीं से भी पैसे का इंतजाम नहीं हुआ। तो बेटा तू यहाँ पे बैठ जा, तो बेटा तू बाहर किसी के पास गया, किसी ने मांगने से मुझे 1 रुपया तक नहीं दिया। बेटा बहुत परेशान हो गया मैं, क्या करूं? आप दोनों का कोई कसूर नहीं, सब कसूर मेरा है बेटा, और सारा कसूर तो मेरा है। मैं आपको बताता हूं मेरी जिंदगी की असल कहानी, असल सच्चाई बताता हूं। स्कूल तो मैं भी गया था जब मैं छोटा था। मेरे पापा मुझे बड़े खुशी के साथ स्कूल भेजते कि बेटा स्कूल जा, पढ़ लिख के ना बड़ा अफसर बन जाएगा, नहीं हमारी तरह यहाँ पे मजदूरी दिहाड़ी करता फिरेगा, अनपढ़ रह जाएगा। मैं स्कूल तो चला जाता, पर स्कूल की छुट्टी के बाद 2 घंटे मैं लेट घर पहुंचता, और कभी कभी मैं रास्ते में रुक जाता, स्कूल ना जाता। कहां पे जाता था 2 घंटे, कहां पे भाग जाता? मैं आपको बताता हूं, छोटे होते ही मैं बुरी संगत में पड़ गया, छोटे होते ही मैं नशे करने लगा था। तो एक दिन मेरे टीचरों ने मुझे वहां से गुजर रहे थे, नशा करते देख लिया। पहले तो उन्होंने मेरी बहुत पिटाई की, पापा को बुलाया गया और मुझे समझाया गया कि बेटा अब तो सुधर जा, जे नशे छोड़ दे, तुम्हारे लिए पढ़ाई बहुत जरूरी है। कुछ टाइम मेरे टीचरों के समझाने का मेरे ऊपर असर हुआ, पर कुछ दिनों के बाद मैं फिर नशे करने लगा। तो मेरे टीचर मुझसे तंग आ चुके थे कि जे लड़का सुधरने वाला नहीं है,
इस लड़के का हमें अब कोई हल करना पड़ेगा। जे और बच्चों को भी बुरी संगत में डालेगा और बच्चों को भी नशे में डालेगा। तो उन्होंने मुझसे तंग आके मेरा स्कूल से नाम काट के मुझे स्कूल से बाहर कर दिया गया। तो मेरे पापा ने कहा चल कोई बात नहीं, पढ़ाई ना कर सका इसे मैं कहीं किसी दुकान के ऊपर लगा देता हूं, 2 पैसे तो कमाएगा, जिम्मेदारी उठाने जोग तो होगा। पर मैं अपनी हरकतों से वहां भी बाज नहीं आया। बाद से मैंने पैसे चोरी करके बाद नशा करने चला। चोरी के जाम में मुझे 1 साल की सजा हो गई। मेरे पापा ने बड़ी मुश्किल से पैसे इकट्ठे किए, मेरी जमानत करवाई। जब मैं घर वापस आया तो पापा पता क्या बोलते, मेरे आगे हाथ जोड़ के बोलते कि बेटा अरे अब तो स्कूल जाना शुरू कर दे। बेटा तेरी पूरी जिंदगी पड़ी है और तू अनपढ़ रह जाएगा, अब तो नशे छोड़ दे, जे बुरी आदतें छोड़ दे और स्कूल जाना शुरू कर दे। तुम्हारे लिए पढ़ाई बहुत जरूरी है। अगर तू अनपढ़ रह गया तो सारी उम्र गुलामी करता फिरेगा, मजदूरी दिहाड़ी करता फिरेगा। बेटा स्कूल जाना शुरू कर दे। पर मैं अपने पापा की कोई बात ना सुनता, उनका निरादर करता। मेरे पापा बेचारे दुखी रहने लगे, डिप्रेशन में रहने लगे और डिप्रेशन में रहते रहते एक दिन मेरे पापा को हार्ट अटैक आ गया। वो हमेशा के लिए इस दुनिया से चले गए। पर मेरी माँ ने फिर भी हिम्मत ना हारी। कहते अगर धरती पे भगवान है तो वो माँ के रूप के अंदर है। लड़का चाहे कितना निकम्मा हो जाए, लड़की चाहे कितनी निकम्मी हो जाए, पर माँ बाप के लिए अपने बच्चे जान से भी प्यारे होते हैं। मेरे पापा तो मेरी पिटाई करके स्कूल भेजते, पर माँ बड़े प्यार से स्कूल भेजती। कहती कि बेटा तू स्कूल जा, मैं तुम्हारे पीछे आ रही हूँ। और मुझे ऐसे लगता कि जैसे मेरी माँ मेरा परछावा बन के मेरे साथ चल रही हो। अगर मेरे ऊपर कोई मुसीबत आती तो सबसे आगे मुझे मेरे पापा खड़े मिलते, मेरे माँ बाप खड़े मिलते। इसलिए कहते हैं कि हमें मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे जाने की जरूरत नहीं। अब माँ बाप की सेवा कर लो, माँ बाप को पूज लो, आपको भगवान यहीं पे मिल जाएगा। और एक बात याद रखना, जिस दिन आपने माँ बाप की आंखों के अंदर आंसू ला दिए, उनको रुला दिया, तो वो भगवान आपको कभी माफ नहीं करेगा। सारी उम्र आप भटकते रहोगे, आपको कभी रास्ता नहीं देखेगा। इसलिए माँ बाप की रिस्पेक्ट किया करो, माँ बाप की कदर किया करो। अब मैं कुछ बड़ा होने लगा था। मेरे बड़े होने के साथ साथ मेरे नशे भी बड़े होते जा रहे थे। मेरी माँ भी मुझे बहुत समझाती, पर मैं अपनी माँ की भी कोई बात ना सुनता। मेरी माँ बेचारी बीमार रहती थी और उसने अपनी बीमारी के इलाज के लिए पैसे इकट्ठे कर रखे थे। वो पैसे भी चोरी करके मैं नशा करने चला गया। और मेरी माँ की बीमारी के इलाज के हमारे पास पैसे ना होने के कारण तो एक दिन मेरी माँ की डेथ हो गई, क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं थे। क्योंकि ना मैं कभी स्कूल गया, ना मैं कभी पढ़ाई लिखाई की, ना कभी मुझे कोई नौकरी मिली। सारी उम्र मैंने नशे में निकाल दी। इस करके मैं अपनी माँ का इलाज ना करा पाया। तो मेरी माँ बेचारी रोती कुर्लाती तड़पती हुई एक दिन मेरी आंखों के सामने दम तोड़ गई। अब मैं अकेला रह चुका था। पर मेरी माँ के मरने के बाद मेरी शादी हुई। मेरी घरवाली भी मुझे बहुत समझाती कि अब तो सुधर जाओ। अरे तुम्हारे पापा चले गए, तुम्हारी मम्मी चली गई, हमारा इस दुनिया में कोई नहीं है। ये दुनिया मतलब की है, हमें जे गृहस्थी संभालनी है, अब तो तू सुधर जा। पर मैं उसकी भी कोई बात ना सुनता, उसको मारता पीटता, जो पैसे बेचारी कमा के लेके आती खो के ले जाता। और एक दिन तो मैंने उसको इतना मारा, इतना मारा, इतना मारा कि उस बेचारी ने भी दम तोड़ दिया। वो भी मुझे छोड़ के हमेशा के लिए इस दुनिया से चली गई। अब मैं बिल्कुल अकेला रह चुका था। हमारे घर में 2 बच्चों ने जन्म लिया था। मेरा बड़ा लड़का राजू अब कुछ सियाना हो चुका था। वो सब बात समझने लगा था कि मेरे पापा तो नशेड़ी हैं, मेरे पापा तो नकारा है जी। हम दोनों भाइयों को अनपढ़ रख देंगे, हमें भूखा मार देंगे, पर हमें स्कूल जाना है। मैंने अपने छोटे भाई को पढ़ाना है, उसको पढ़ा लिखा के बड़ा अफसर बनाना है। तो इस बेचारे ने अपनी पढ़ाई के साथ साथ काम करने भी शुरू कर दिए। दिन में स्कूल जाता, पढ़ाई करता, और रात को ये बेचारा मेरा बड़ा लड़का काम करता। उससे 2 पैसे कमा के लेके आता और खाना लेके आता, अपने छोटे भाई को भी खिलाता और मुझे भी खिलाता। तब इस दुनिया ने, समाज ने मुझे ताने देने शुरू कर दिए। क्या कहने लगे कि तुम्हारे जैसा घटिया इंसान तो इस दुनिया में है ही नहीं।
अरे जो अपने बाप को खा गया, अपनी माँ को खा गया, अपनी घरवाली को खा गया, अरे अब बच्चों को खाने लगा है। अरे अब तो सुधर जा, अब तो जे बुरी आते नशे छोड़ दे। और जे दुनिया समाज लोग मुझसे इतनी दूर होके निकलते जैसे मैं कोई लाख की बीमारी था। लोग मेरे परछावे से भी दूर रहते, कोई मुझसे बात तक ना करता, कोई मुझे बुलाता तक ना। तब जाके मेरी आंखें खुली जिस दिन समाज ने, इस दुनिया ने मुझे नकार दिया। जब मेरी आंखें खुली तो मेरे दोनों हाथ खाली थे। इसलिए कहते हैं कि समाज में रहने के लिए, लोगों के बीच में रहने के लिए हमें हमारा चरित्र, कैरेक्टर साफ रखना होगा। जिस दिन आपके चरित्र, कैरेक्टर पे दाग लग गया तो ये दुनिया समाज आपको कभी अपनाएगा नहीं, नकार देगा और आपके पास मरने के अलावा कोई रास्ता नहीं रहेगा। समाज में रहने के लिए ऐसे काम करो जिससे हमारे देश का, हमारे समाज का, हमारे गुरुओं का और हमारे माँ बाप का नाम रोशन हो और मरने के बाद ये दुनिया आपको याद रखे। पैसा देना कोई बड़ी बात नहीं। जब मैं अपने लड़के के इलाज के लिए पैसे मांग रहा था कि मुझे पैसे दे दो, पर उनको पता था कि ये तो नशे करता है, ये तो बुरा इंसान है, इसकी हमें मदद नहीं करनी चाहिए, ये सारे पैसे नशे में उड़ा देगा। तो मेरा चित्र खराब होने के कारण, मेरे चित्र के ऊपर नशे का थप्पा लगने के कारण तो किसी ने मेरी मदद तक नहीं की। अगर आप अच्छे काम करोगे, अगर आपका अच्छा चरित्र होगा तो ये दुनिया समाज लोग आपके साथ खड़े होंगे, आपकी मदद करेंगे। अगर आप बुरे काम करोगे तो कोई आपकी मदद नहीं करेगा, कोई आपका साथ नहीं देगा। इसलिए समाज में रहने के लिए अच्छे काम करो ताकि हमारे देश का, हमारे स्कूल, हमारे देश का, हमारे स्कूल का, हमारे गुरुओं का गौरव बढ़े, उनका नाम रोशन हो और मरने के बाद ये दुनिया हमें याद रखे। और बेटा आप दोनों मुझे माफ कर दो, बेटा आप दोनों मुझे माफ कर दो। मैं आपको पढ़ा ना सका बेटा, आपको लिखा ना सका। उस टाइम मैं अपने गुरुओं की बात मान के, अपने टीचरों की बात मान के मैं स्कूल आता, पढ़ाई करता तो आज मैं पढ़ा लिखा होता। मुझे कोई नौकरी मिल जाती तो उससे पैसे आते तो मैं तुम्हारी आंखों का इलाज करा पाता। बेटा मैंने आप दोनों के सपनों को खत्म कर दिया। अगर मैं उस टाइम नशे ना करता तो आज हमें जे दिन ना देखने पड़ते, आज हमारे जे हालात ना होते। बेटा आप दोनों मुझे माफ कर दो, मैंने आप दोनों के सपनों को खत्म कर दिया। बेटा आप दोनों के सपनों को मैंने खत्म कर दिया। बेटा आपको